हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और प्लीज़ मेरी नए सब्सक्राइबर से, जो नए मेरे व्यूवर्स मेरे चैनल पे आते हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल के ऊपर जाइए, मेरी वीडियोस को देखिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। जो आप मुझे क्वेश्चन करते हो ना, उसकी मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई होती हैं। तो जब आप मुझे मतलब क्वेश्चन करते हो कि मैम ये तो मैं आपको कहती हूँ कि आप अच्छे से वीडियो देख लो पहले। और भी वीडियो, सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत सारी, नीचे जाके देखिएगा, मैंने कम से कम 400-500 वीडियो बनाई हुई है। तो आप उसको देखिए और फिर आप जो भी आपका क्वेश्चन है मुझे कीजिए। कोई उससे मुझे नहीं है, मैं आपको बताने के लिए बैठी हूँ, लेकिन पहले आप एक बार चैनल को ज़रूर देखिएगा। तो आज बात करने वाली हूँ मैं। बहुत बार मुझे मैसेज आता है कि मैम हमारा AMH लेवल काफ़ी लो आया है, क्या हम अपने AMH लेवल को सही कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी दवाई है, क्या कोई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे हमारा AMH लेवल ठीक हो सकता है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा है वो मेरे ही एग से हो। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहता है। मेरा खुद का AMH लेवल जो था वो काफ़ी कम था, 0.45 था। तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं एक बार तो तुम्हारे एग्स के साथ जाऊंगी, उसके बाद अगर मुझे अच्छे एम्ब्रियोज नहीं मिले तो फिर तुम हमें जो है वो एग डोनर की सलाह दूंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हारे एग्स के साथ ही ट्राई करूंगी। तो एग्स डोनर की वीडियो डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, एग्स क्या होते हैं, क्यों मतलब कब बनते हैं, कम क्यों हो जाते हैं। तो जब हम अपनी मदर के अंदर होते हैं, हम जन्म लेने वाले होते हैं, हम बनते हैं अपनी मदर की कोख में, तभी हमारी जो एग्स की क्वांटिटी है वो निर्धारित हो जाती है। इतने एग्स हमारे बन जाते हैं अंदर ही। और हमारे एग्स ख़त्म कब होंगे, यानी कि हमें पीरियड्स ख़त्म कब होंगे, वो भी एक किस्म का कुदरती होता है अंदर, ठीक है। तो जैसे हम मतलब पैदा होते हैं, हम थोड़े से यंग एज में आते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, मिलियंस एग्स होते हैं, लेकिन वो फिर एज के अकॉर्डिंग कम होते जाते हैं। फिर जैसे हमें पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो हर महीने एक अंडा निकलता है, वो फूटता है, उसमें एम्ब्रियो अगर स्पर्म नहीं जाते हैं तो फूटता है, हमें मेंसेस आते हैं, ठीक है, हमें पीरियड्स आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि जो प्रेगनेंसी के जो वीक्स होते हैं, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, वो आजकल 20 से 25, 26, 23 साल तक बहुत अच्छा टाइम है। तब आप अच्छे से प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है, अगर आप मतलब कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो 25-26 साल तक। लेकिन उसके बाद फिर आपके एग्स भी कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऊपर से आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इतना गंदा है, जिस वजह से हमारे काम खराब हो जाता है ना। तो एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे बड़ा रीज़न आजकल जो है वो PCOD का है। PCOD के पेशेंट के एग्स की भी जो क्वांटिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। फिर बात आती है, कुछ लड़कियां आजकल स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग लड़कियां भी करती हैं। तो स्मोकिंग की वजह से जो AMH लेवल है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो लड़कियां स्मोक करती हैं, ठीक है। फिर हमारा खान पीन तो है ही, ख़राब होता जाता है, तो वो तो एक रीज़न है ही। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके घर में उनके जैसे फादर, या फिर जैसे वो कुंवारी थी तो उनके फादर करते थे, घर में ही करते हैं, और उतना ही असर उनको होता है, जैसे उनका जो स्मोकिंग का जो धुआं है वो जब अंदर जाता है तो उतना ही नुकसान करेगा जितनी आप खुद स्मोकिंग करोगे, ठीक है, अगर आपके हस्बैंड करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये नहीं है कि बस ये बातें कहने के लिए हैं, ये एक्चुअल में मैटर करती हैं। अब बात करते हैं कि दवाई की। तो 1-2 दवाइयाँ बनी हैं AMH लेवल को ठीक करने के लिए, लेकिन वो भी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। किसी को उसका असर हो जाता है, किसी को इतना, मतलब वो 90% नहीं है कि असर करेंगी, इतना उस दवाइयों का पेशेंट्स के ऊपर असर नहीं हुआ है। तो डॉक्टर्स कुछ पेशेंट्स को देते हैं जिनको लगता है, डॉक्टर को लगता है कि इसके ऊपर असर कर जाएगी। तो जैसे हमारे जैसे होते हैं जिनका बिल्कुल ही लो होता है, तो उस पर तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है।
अब बात करते हैं कि जिनका जैसे डॉक्टर दवाइयाँ बोल देते हैं, उनको अगर वो खाने पीने में, जो मैं आपको आगे चीज़ें बताने जा रही हूँ, मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, अगर आप वो साथ में लेते हो, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अच्छा करते हो, तो आपके AMH लेवल में काफ़ी सुधार आ सकता है। खुद से ही, अंदर से ही आपकी बॉडी एग्स की क्वालिटी को अच्छा इम्प्रूव कर सकती है। तो सबसे पहले बात आती है, जो सुपर फूड माना गया है एग की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, वो है अवोकाडो। तो अवोकाडो आजकल नॉर्मली हर सिटी में ही अवेलेबल हो गया है, लेकिन थोड़ा महंगा फूड है। लेकिन अगर आप इतनी दवाइयाँ खाते हो, अगर आप इसको भी साथ में इंक्लूड कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। आप उसका सैलेड में आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, सैंडविच में इसको आप डाल सकते हो, है ना, सैंडविच बना के खा सकते हो। फिर बात आती है दालों की। ये बहुत ही एक नॉर्मल हमारे घर में बनने वाली चीज़ें होती हैं, जो हम आजकल कि नहीं दाल बनी है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मूंग दाल बनी है, मैं नहीं खाती मूंग दाल। अगर आप अपनी मतलब फर्टिलिटी को लेके थोड़ा परेशान हो, इनफर्टिलिटी को लेकर परेशान हो, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करना पड़ेगा। मूंग दाल, अब आपको किसी चीज़ की मनाही नहीं होती है, आप जितने ज़्यादा स्प्राउट्स बना के दालों के खा सकते हो उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम आप प्रेग्नेंट तो हो नहीं, आपको किसी चीज़ की मनाही नहीं है। आप जो चाहो, जो फिश मतलब जो आप चाहो आप उसको ले सकते हो, खा सकते हो। फिर बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। जितना अच्छे से हम अपना, वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि हम जंक फूड पे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो हम खुद ही कहते हैं अरे इतना शाही खाना खाएं, मतलब होता है, हम भी एक दूसरे को मजाक करते हैं, ले आज मतलब ऐसा। लेकिन बहुत अच्छा फूड आपको लेना चाहिए। हम दवाइयाँ भी तो लेते ही हैं, तो ड्राई फ्रूट्स, बेरीज आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, आप ब्लूबेरी ले सकते हो, आप रसबेरी ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होंगी। फिर अगर आप तिल लेते हो, सेसमे सीड्स हो गए, या फिर आप फ्लैक्स सीड्स हो गए, या फिर और भी सीड्स जितने भी होते हैं, चिया सीड्स हो गए, ये आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये जो मैं आगे आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ, एक है अदरक और एक है दालचीनी। अरे ये दोनों चीज़ें तो हम नॉर्मली चाय में डाल के भी पी सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके बाद आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम इन मतलब हेल्दी फूड्स को इग्नोर करेंगे और दवाइयों पे जाएंगे, आगे जाके हम इंजेक्शंस लगवाएंगे, फिर तो क्या ही है ना। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, लास्ट में पानी भी है, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हमारा AMH जो लेवल है वो ठीक हो सके हमारे। क्योंकि ये ना अगर आप IVF भी करवा रहे हो, अगर आप खुद की एग्स के साथ जा रहे हो, फिर भी चलो एक ठीक है कि आपने एग्स लिए। अगर आप एग डोनर की हेल्प ले रहे हो, फिर इतना महंगा होता है ना, मतलब उनको ढूंढना, फिर भी एक से तो खर्चा ही अलग से होता है। फिर खुद आप बायोलॉजिकली मदर, दिल में कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि यार ये मेरा मतलब मैंने खुद इसमें मेरा इसमें वो पार्ट नहीं है ना, मेरे एग नहीं है इसमें। तो इसके लिए अच्छा है, इतनी टेंशन लेने के लिए अच्छा है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे, तो क्या पता आपकी एग क्वालिटी अच्छी हो ही जाए। क्या हर्ज क्या है इन चीज़ों को फॉलो करने में, है ना। इस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने में हर्ज ही क्या है। अब इस टाइम पे इतना ज़्यादा आपको फर्टिलिटी के लिए आपको योगा सिखाया जाता है ना, इतने यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ योगा के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं। तो मैं कहूँगी कि सिर्फ मेरी ही नहीं, आप उनकी वीडियोस देखो, जो मतलब प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो वो योगा सिखाते हैं कि ये वाला जो आपको योगा है आपको करना चाहिए। जैसे मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो एक तो जो होता है बटरफ्लाई होता है वो कर सकते हो, एक ऐसे चक्की वाला होता है वो कर सकते हो, एक पैरों के बाहर बैठ के ऐसे करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे योगा हैं जो आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगी है तो कमेंट करके जाना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।